कार्यालय पर न केवल फिरोजाबाद में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यालयों पर संविधान आरक्षण मान स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। आप लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन ये है कि आज है 26 जुलाई। 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज ने अपना स्टेट जो उनकी थी कोल्हापुर की, उसमें नौकरियों में दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। इस देश में आरक्षण का आंदोलन आज की तारीख से शुरू होता है 1902 से। बाद में ज्योतिबा फुले ने इसको पूरे देश में आंदोलन के रूप में चलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में विशेष अवसर के सिद्धांत की व्यवस्था करके पूरी तरह से कर दी। डॉक्टर लोहिया ने इसके लिए आंदोलन ही चलाया था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, तो पिछड़े में महिला दलित सब आते थे उनके परिभाषा के हिसाब से। लेकिन ये सरकार जो है आरक्षण को, संविधान की आत्मा को तो उसने खत्म कर दिया। मौलिक अधिकारों ने जो गारंटी दी है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है, और पहले 14 अनुच्छेद 14 से अधिकार शुरू होते हैं, 13 से अध्याय शुरू होता है। 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून या कोई भी सरकारी आदेश अगर इस अध्याय में आने वाले किसी भी अधिकार को छीनता है, सीमित करता है, संशोधित करता है तो गैर कानूनी होगा। इतनी गारंटी है, गारंटेड फंडामेंटल राइट। और उसमें जीवन का भी है, स्वतंत्रता का भी है, धर्म का भी है, सारे अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सरकार की आलोचना कर दो, मुकदमा कायम। गृह मंत्री की आलोचना कर दी तो वहाँ सुल्तानपुर में, सीतापुर में अभी एक नेता के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम है। किसी को भी बिना कारण बताए जेल में डाल दो, ये दैहिक स्वतंत्रता का आनंद। व्यवस्था ये है अनुच्छेद 20-21 में कि किसी व्यक्ति के जीवन को बिना विधि सम्मत प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सीमित नहीं किया जा सकता, बाधित नहीं किया जा सकता। लेकिन रोज हो रहा कि नहीं हो रहा है? इनकाउंटर हो रहे हैं, पकड़ के मारना, ये तो स्पष्ट है खिलाफ है। सीधा इनकाउंटर कहीं हो, कोई मारा जाए, कोई बात नहीं, वो इनकाउंटर है। लेकिन पकड़ के किसी को मार दो, ये गैर कानूनी तरीके से लोगों के जीवन को छीनना है। अब तो जेलों में लोग मारे जाने लगे, पुलिस की कस्टडी में लोग मारे जाने लगे, और हर जिले में ऐसा अब की चलन हो गया है पुलिस का कि रोज अखबार में पढ़ते होंगे साहब, पुलिस एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ में एक बदमाश पकड़ा गया, उसके पैर में गोली लगी। पैर में एक ही जगह गोली लग रही सबको। तो ये जब मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, संविधान की आत्मा को मार रहे हैं, आरक्षण खत्म कर दिया, सारी नौकरियां हो रही हैं आउटसोर्सिंग से, नो रिजर्वेशन, संविदा पर कोई आरक्षण नहीं। और जो बड़ी नौकरियां सरकार दिया करती थी, जो बड़े विभाग थे, जैसे सबसे ज़्यादा नौकरी रेल देता था, रेल विभाग, इंडियन एयरलाइंस देता था, टेलीकम्युनिकेशन वाले देते थे। ये कानपुर आप जाते होंगे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, उससे जब छुट्टी होती थी तो सड़कों पर जगह नहीं मिलती। लाखों मजदूर, लाखों कर्मचारी काम करते थे, सब निजी हाथों में दे दी, और निजी कंपनियों में कोई आरक्षण नहीं। तो आरक्षण खत्म कर दिया, संविधान को खत्म कर दिया, बिना कहे ऐसे कानून बनाए। सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन कर दिया, एविडेंस एक्ट में संशोधन कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि 95% वही है पुराना वाला,
लेकिन जो 4-5% किया है वो सिर्फ जनता के अधिकारों को छीनने के लिए, सिर्फ वो सरकार ने अपने लिए किए संशोधन की जनता को कैसे परेशान किया जा सकता है। यानी हम लोग आंदोलन करते हैं तो अगर 2 व्यक्ति से ज़्यादा कोई व्यक्ति हो, दरोगा जी कहते हैं कि नहीं ये शांति भंग की आशा थी, ये थी एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, ये ऑर्गेनाइज्ड संगठित गिरोह है, तो आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सजा है, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज कोई आंदोलन न कर सके। कभी किसी ने सुना होगा जिन लोगों ने, जिन्होंने जान दे दी देश की आज़ादी के लिए, उनकी आत्मा जो है आकाश में करवट ले रही होगी कि किनके हाथ में शासन आ गया है? कभी किसी ने सोचा नहीं। हो रहा है ये सब। तो इसलिए पार्टी ने डिसाइड किया है कि लोगों को याद रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।